लेसन थर्ड है बच्चे हमारा डिजी भारतम। डिजी का मतलब समझ ही गए होगे, डिजिटल के बारे में है, डिजिटल भारत। और एक्चुअली ये जो चैप्टर है हमारा, भारत हमारा जो कितना ज़्यादा डिजिटल हो गया है, हर चीज़ में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है सारा का सारा। और इसको यूज़ करने से हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत थोड़ा काफ़ी इजी भी हो गया है ना। तो हम पढ़ेंगे अभी। और हाँ, इस डिजिटल भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट हम डिजिटल का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। मानते हो इस बात को, है ना? तो अब हमारी जो पूरी लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो कितना ईजी हो जाएगी हमारी लाइफ, उसके बारे में बताया गया है। क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे, अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्व में यानी कि सारे संसार में डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया इतस्य, इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनाई दे रही है। क्लियर? इसी की चर्चा सुनाई दे रही है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का, पद यानी कि इस वर्ड का भाव क्या है, इतना ही। क्लियर? भाव यानी कि वो इसका मतलब समझना चाह रहे हैं। मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, यानी कि ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का भाव क्या है, ऐसी हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे टाइम हमारा चेंज हो रहा है ना, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मानव की, मनुष्य की जो आवश्यकता है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी नीड्स में चेंजेस हो रहे हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, पहले के समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का जो आदान और प्रदान था, लेन देन था। आज हम ज्ञान कैसे बुक्स के थ्रू हमें मिल रहा है, तो पहले का जो ज्ञान प्रदान था मौखिकम आसीत, यानी कि वर्बली था, क्योंकि पहले कोई बुक्स नहीं था, पेन नहीं था। जो गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे को ज्ञान देते थे, बोल करके देते थे ना। ठीक। विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते स्म, और विद्या, और जो हम विद्या को ग्रहण करते थे, विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। श्रुति का मतलब यहाँ सुनना है। शिष्य जो है गुरु की बातों को सुनता था ना, तो श्रुति परंपरा यानी कि सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। क्लियर? अनंतरम, बाद में, ताल पत्र उपरी, ताल के पत्तों के ऊपर, और भोज पत्र उपरी, भोज के पत्र के ऊपर, पत्र यानी कि पत्ते, ठीक है, भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्य आरंभ, यानी कि लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, सप्तमी विभक्ति है। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, वो ये बोल रहे हैं परिवर्तन समय में, ठीक, समय के परिवर्तन होने पर कर्गदस्य लेखनया च, लेखनया का मूल शब्द है लेखनी, लेखनी यानी कि कलम। तो समय के परिवर्तन पर कागज का और लेखनी का, कलम का, के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सबका ही, सबके ही, मनोगतानाम भावानाम, मन के जो भी भाव थे, कागज ऊपरी लेखन प्रारब्धम, कागज़ के ऊपर लिखना आरंभ हो गया। जैसे ही कागज़ और मतलब लेखनी का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, इंसान के जो मन के भाव थे, अब उसने उसको पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। ठीक। टंकन यंत्र से, सबसे पहले टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था, तो टंकन यंत्र यानी कि टाइपराइटर, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, यानी कि जो भी लिखी हुई सामग्री थी, जिन लोगों ने जो भी किताबें लिखी होंगी अपने कलम से, टंकिता सती, टाइप होने पर बहुत समय के लिए, बहुकालाय, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रखी गई। क्योंकि पहले जो कलम यूज़ हुई थी वो इंक था,
पानी वाला था, उस पर पानी अगर छींटे पड़ती तो वो फैल जाता था, तो बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकता था। इसीलिए जैसे ही टाइपिंग मशीन का आविष्कार हुआ, मतलब टाइपराइटर का, तो उन्होंने वही सारी चीज़ें टाइप के माध्यम से संजोना शुरू कर दिया, उन्हें इकट्ठा करना। फिर है वैज्ञानिक प्रविधि। वैज्ञानिक विधि में विधि यानी कि टेक्निक, ठीक। जैसे जैसे साइंस का टेक्नोलॉजी और बढ़ा, वैज्ञानिक विधि के प्रगति यात्रा पुनः अपि, फिर भी यानी कि फिर से और भी, अग्रे गता और आगे बढ़ी। अब खाली हम टाइपराइटर पर तो रुक नहीं गए और आगे बढ़े। अद्य आज सर्वाणी कार्याणि, सभी काम संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सफल होते हैं। आज जितने भी काम है सब कंप्यूटर पर होते हैं। अब टाइपराइटर भी लोगों ने छोड़ दिया, जो भी टाइपिंग होती है कंप्यूटर पर हो रही है, ठीक। फिर है समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते, पढ़ी जाती और लिखी जाती हैं। आज किताबें भी हम कंप्यूटर पे, मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, है ना, लिख भी वहीं रहे हैं। करगद उद्योगे, कागज़ के उद्योग पर, वृक्षाणाम उपयोगे यानी कि पेड़ों के उपयोग से, पेड़ कर्तन्ते स्म, काटे जा रहे थे। अब जो इंसान पहले उसको रफली एक पेपर पे लिखेगा, है ना, फिर पब्लिश करने के लिए कंप्यूटर पे उतारता है, जो भी है, लेकिन आजकल लोगों ने अपना लिखना भी कंप्यूटर पर शुरू कर दिया है, तो कागज़ की कम यूटिलाइज़ हम कर रहे हैं। आपको भी बोलती हूँ, जो थोड़ी सी जगह रह जाती है उसको कंप्लीट करो। आप लोग आगे आगे पेज मत करते जाओ, वेस्ट मत करिए पेज, क्योंकि पेज बनता किससे है? पेड़ों से बन रहा है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेज यूज़ करेंगे यानी कि पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जाएगा ना, तो इसीलिए प्लीज़ पेड़ों को अगर बचाना है तो कागज़ का कम यूज़ करो। फिर वो बोल रहे हैं कागज़ के उद्योग से, वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, परंतु संगणकस्य अधिकाधिक, कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी होगी। हम ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, कागज़ का कम करेंगे, तो फिर क्या होएगा? पेड़ को काटने में कमी होगी। इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। अनेन, इस प्रकार से पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशि मतलब दिशा में, पर्यावरण की दिशा में महान उपकार होगा। यानी कि हम उसका मतलब अगर हम पेड़ बचा लेंगे तो नेचुरली हम पर्यावरण को भी बचा लेंगे, उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। इतना पहले रीड करिए, कुछ डाउट है? आगे बच्चे, अधुना, आपने, अधुना मतलब अब, आपने मतलब बाज़ार में, वस्तु क्रय अर्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए, क्रय मतलब खरीदना, अर्थम के लिए। अब बाज़ार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ती, नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र, सब जगह रुपयों के स्थान पर ग्रहण किए जाते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं ना कार्ड, कैश की ज़रूरत नहीं है। फिर है वित्त कोशस्य, वित्त मतलब धन होता है, कोश मतलब खजाना। इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? बैंक, जहाँ पर धन का खजाना हो। ब्रैकेट में दे ही रखा है इन्होंने बैंकस्य, तो चापी दिया है, च प्लस अपि, और भी, और बैंक भी, सर्वाणी कार्याणि, सभी कार्य, संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से, संपाद्यन्ते, संपन्न करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्लियर? बैंक में भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधा, अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा यानी कि एप्लीकेशंस, ठीक, बहुत अनेक प्रकार की एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाए, मुद्रा होता है करेंसी, हीन मतलब उसके बिना, करेंसी के बिना यानी कि कैशलेस, और विनिमय का मतलब ट्रांजैक्शंस, ठीक। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस में सहायक होती हैं। अब ये कौन सी हैं? जस्ट लाइक पेटीएम, भारत पे, है ना, सब ऐप्स हैं, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम पैसों का लेन देन कर लेते हैं उसमें। फिर है कुत्रापि, कहीं पर भी यात्रा करणीय भवे, कहीं पर भी यात्रा करनी होवे, रेल
यान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल का टिकट, रेल यात्रा का जो टिकट है। वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान एरोप्लेन का टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज नहीं है। क्लियर। अब वो बोल रहे हैं कि सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र यानी कि जितने भी पेपर्स हैं, बात पेपर्स की हो रही है। अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल, एक ऐसी जगह है ईमेल, इस स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति वहीं सुरक्षित हो जाते हैं। आज टिकट जब भी हम बुक करते हैं ऑटोमेटिक हमें मेल आ जाता है, हम उसका मेल दिखा सकते हैं ना। फिर है यानी जिनको संदर्श्य दिखाकर वयम हम सभी सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहणम यानी कि ग्रहण करते हैं। क्लियर। संदर्श्य मतलब दिखाकर। आगे है चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी यानी कि हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता प्लस अद्य है, रुपयों की ज़रूरत आज न अनुभूयते अनुभव नहीं की जाती है। हॉस्पिटल में भी जाना है, कैश नहीं है चलेगा, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन यानी कि कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन ई बैंकिंग के माध्यम से, ई बैंकिंग यानी कि चाहे आप नेट बैंकिंग ले लें, मोबाइल बैंकिंग ले लें, कैसे भी हम पेमेंट ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं। ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदातुम शक्यते यानी कि जो भी फ़ीस हमको वहाँ पे करनी है उसको दे सकते हैं। प्रदातुम शक्यते मतलब दे सकते हैं। बचे तद दिन, वह दिन न अति दूरम, ज़्यादा, अति मतलब होता है ज़्यादा दूर नहीं है। यदा जब हम सब के हस्ते मतलब हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आद्य, ठीक है, एकमात्र केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर सर्वाणी कार्याणी सभी कार्य साधितुम कंप्लीट करने में, ठीक है, सफल करने में, मतलब जो भी हमारे काम है उसे सफल हो जाएंगे। समर्थ भविष्यामः, समर्थ हो जाएंगे। मीन्स वो दिन दूर नहीं है जब केवल एक मोबाइल से ही हम अपने सारे काम कंप्लीट कर लेंगे। आज वो दिन वैसे एक्चुअल में आ चुका है, सारे काम हो जाते हैं मोबाइल से। अब वो क्या क्या काम है। वस्त्र पुटके, जेब में रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, नहीं है, लोग पेटीएम से पे करते हैं। पासबुक चेकबुक इति अन्यो, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी, एक्चुअल में नहीं है। आज पासबुक भी हमको मोबाइल पर मिलती है, चेकबुक की भी ज़रूरत नहीं है, हम किसी को पेमेंट दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, प्राय समाप्त ही हो जाएगी। आज भी कई लोग न्यूज़ यहीं देख लेते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। किताबें भी आपको मिलती हैं, पढ़ सकते हैं हम, डिजिटल बुक्स। फिर है लेखन आर्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, करगदस्य व अथवा कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान को ढूंढने के लिए। अब नया ज्ञान क्या होता है, हमें कुछ भी सर्च करना है, हम गूगल पर देख सकते हैं ना, तो नए ज्ञान को ढूंढने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के वर्ड्स हैं, तो हम वो वैसे भी यूज़ नहीं करते। अब डिक्शनरी यहाँ मारते हैं, सर्च मिल जाता है मीनिंग। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित यानी कि जिस मार्ग को आप नहीं जानते हैं, ठीक, क्या हो गया, नेविगेशन ऑन करते हैं ना अननोन प्लेस के लिए, तो अपरिचित मार्ग को जानने के लिए, उसके ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य, उसके मार्गदर्शन के लिए, मतलब हमें कहाँ कहाँ जाना है, मानचित्रस्य आवश्यकता, मानचित्र यानी कि मैप, ओके, मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी, हमें नहीं ज़रूरत, नेविगेशन ऑन करते हैं, पहुंच जाते हैं हम लोग। फिर है एतत् सर्वम, यह सब एकेन एव यंत्रेण, एक ही यंत्र, कर्तुम शक्यते, एक ही यंत्र कर सकता है। मोबाइल में सब कुछ पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें हैं।
शाक आदि क्रय अर्थम, शाक यानी कि सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चित कर्तम, यानी कि होटल में अपना रूम कक्ष सुनिश्चित यानी कि बुक करने के लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदानम, चिकित्सालय में हॉस्पिटल में फ़ीस अपनी जो भी है उसे पे करने के लिए, देने के लिए। विद्यालय में और महाविद्यालय में यानी कि स्कूल और कॉलेज में भी शुल्क देने के लिए, फ़ीस देने के लिए। किम बहुना, और ज़्यादा क्या कहें। दानम अपि दातुम, दान भी देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रम एव, मोबाइल फ़ोन ही अलम यानी कि काफ़ी है, एक मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर। फिर है डिजी भारतम इति, डिजिटल भारत इस दिशा में। अस्याम दिशा, दिशि मतलब इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या, तेज़ गति से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, हम इन सब चीज़ों का यूज़ कर ही रहे हैं। चैप्टर ख़त्म। एक्सरसाइज है बच्चे, पहले आपका है एक पदेन। फर्स्ट है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, कहाँ डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी कि इसकी चर्चा हो रही है। आंसर देखिए, कुत्र है सप्तमी में आएगा, तो कहाँ हो रही है चर्चा। संपूर्ण विश्व, सारे संसार में। केन सह, किसके साथ। मानवस्य, मानव की आवश्यकता। परिवर्तते, परिवर्तन हो रही है, मानव की ज़रूरत जो है वो चेंज हो रही है। तो केन तृतीया में है, आंसर भी तृतीया। काल परिवर्तन नेन। क्लियर। नेक्स्ट है आपने, बाजार में वस्तुनाम क्रय समय। वस्तुनाम यानी कि वस्तुओं के क्रय के समय में, खरीदने के समय में। केशाम, किसकी अनिवार्यता नहीं होगी, यानी कि किसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो रुपयों की ज़रूरत नहीं होगी। केशाम है तो रुपये काणाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। नेक्स्ट है कस्मिन उद्योगे, किस उद्योग में। वृक्षाः उपयुज्यन्ते, वृक्ष उपयोग किए जा रहे हैं। तो कौन सा उद्योग है वो। कागज़ वाला उद्योग है ना। तो कस्मिन सप्तमी में है, तो करगदे लिखो या फिर करगद उद्योगे, दोनों को जॉइंट संधि कर देंगे तो करगदो उद्योगे। ठीक है। नेक्स्ट अद्य, आज। सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य। केन साधितानि भवन्ति, किससे साधितानि यानी कि सफल हो रहे हैं या कंप्लीट हो रहे हैं। तो किससे इजीली हो रहे हैं सारे काम। कंप्यूटर से। केन तृतीया में है, तो संगणक यंत्रेण, तृतीया में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका पूर्ण वाक्य है। पहला है प्राचीन काले, प्राचीन काल में विद्या। कथम, किस प्रकार से। गृहाते समय, किस प्रकार से ग्रहण की जाती थी। तो कैसे ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपराया, एक ही सिंगल वर्ड में आंसर आएगा ये कथम की जगह, कि प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट है वृक्षों को काटने से कथम, किस प्रकार से। न्यूनता यानी कि कमी हो जाएगी। कैसे कमी हो जाएगी। फर्स्ट पेज पे देखिए लास्ट में, वृक्षों को काटने एक सेकेंड, संगणक के, यहाँ है परम के बाद वाला वर्ड है। संगणकस्य, कंप्यूटर के। अधिक प्रयोगेण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षों के काटने की न्यूनता यास्यसी हो जाएगी। क्लियर। थर्ड बच्चे, चिकित्सालय कस्य, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता। आज न अनुभूयते, अद्य मतलब आज, न मतलब नहीं, अनुभव की जाती। रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। तो कस्य की जगह रूपकस्य या रुपये का नाम आप लिख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, वन वर्ड में ही आंसर इसका भी। नेक्स्ट है वयम, हम सब। कस्याम दिशि, किस दिशा में। अग्रे सराम मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम डिजी भारतम अस्याम, ये इसका आंसर है। कस्याम की जगह डिजी भारतम इति अस्याम दिशि। ओके, बाकी वयम एज इट इज़ रहेगा, अग्रेसाम एज इट इज़ रहेगा। हम सब डिजी भारत इति इस दिशा में अग्रेसाम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट है वस्त्र पुटके यानी कि जेब में। केशाम, किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता नहीं है जेब में आजकल। रुपयों की। सेम दोबारा से, केशाम की जगह केवल रुपये का नाम डालना है, बाकी
सेम क्वेश्चन में से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न निर्माण है। फर्स्ट आपका है बच्चे लेखनम है, नपुंसकलिंग तो किम आ जाएगा। कर्गदस्य है, सिंपल है, कस्य आ जाएगा। विश्राम गृहेशु, केशु भी डाल सकते हो, प्लस ये जगह भी है, सप्तमी में मोस्टली जगह भी आती है ना, तो विश्राम गृहों में कमरे सुनिश्चित हो जाएंगे, तो कहाँ, तो आप कुत्र भी डाल सकते हैं और केशु भी डाल सकते हैं। फोर्थ वाले में चल दूरभाष यंत्रे, यानी कि सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो सभी पत्र टेलीफोन में सुरक्षित होते हैं, मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित होते हैं, तो किस में सुरक्षित होते हैं, तो कस्मिन भी आ सकता है इसका आंसर वापस। और कहाँ सुरक्षित होते हैं डाल सकते हो पुत्र, बाकी कस्मिन इज़ करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उपचारार्थम है, इट मीन्स किस लिए, उपचार के लिए, तो आंसर आ जाएगा किमर्थम, किस लिए। ओके, उसके बाद आपका विशेषण विशेष्य है, तो हमारा इसमें आएगा फर्स्ट है मौखिक, मौखिक हमारा है ज्ञान, मनोगता मन के क्या है, भाव आएगा, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है उसे चेक कर लीजिएगा। टंकिता, टंकिता हमारी क्या है, सामग्री है, प्रिंटिंग की टाइपिंग की सामग्री। महान के साथ आएगा उपकार, महान उपकार है। मुद्रा विहीन, मुद्रा विहीन क्या हो गई है अभी, मतलब करेंसी के बिना हमें क्या हो गया, विनिमय हो गया, लेन देन हो गया, ट्रांसफ़र हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद संधि है बच्चे, पदस्य अस्य अ और अ मिलकर आ बन गए, तो पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी है, पत्र में अ है और उधर से ऊ है, तो ओ बन जाएगा तालपत्रोपरि। च और अ, च में अ है उधर भी अ है, तो आ बन जाएगा चा तिष्ठत बन जाएगा। करगद उद्योगे, करगद में अ है उद्योग में ऊ है, तो ओ बन जाएगा करगदोद्योगे। क्रय अर्थम है, अ और अ मिलकर आ, क्रय क्रयार्थम। इति अन्यो है, इति में ई है, अन्यों में अ है, ई और अ मिलकर य बनते हैं, तो त आधा हो जाएगा और य का आगमन हो जाएगा, इत य नयो। ओके, लास्ट आपका है उपचार प्लस अर्थम, उपचार में अ है, अर्थ में भी अ है, तो आ बन जाएंगे उपचारार्थम। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स का सेंटेंसेस बनाने हैं, जो भी वर्ड दिए हुए हैं, अगर आपको छोटे लगे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं, बाकी मैं आपको भेज ही रही हूँ, उसमें से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है लास्ट एक्सरसाइज, उपपद विभक्ति से रिलेटेड है, और पहली बात तो इन्होंने क्लियर दिया हुआ है कि आपको सब में चतुर्थी विभक्ति डालनी है, लेकिन क्यों चतुर्थी आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ सारे उपपद विभक्ति के वर्ड्स हैं। जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, डैश धनम ददातु, तो जहाँ दा धातु आती है वहाँ चतुर्थी लगती है, इसीलिए भिक्षुकाय। डैश पुत्रम देही, देही भी दा धातु है, छात्र के साथ चतुर्थी छात्राय। अहम डैश वस्त्रामी, वस्त्राणी ददामी, सेम दा धातु आई, चतुर्थी तो निर्धनाय। डैश पठनम रोचते, जहाँ रुच धातु आती है वहाँ भी चतुर्थी लगती है, इसीलिए लता के साथ लता यई। ओके, यह में डबल ए। अगला है रमेश डैश अलम। अब अलम मैंने आपको सिखाया था, दो होते हैं, तृतीया में तब लगता है जब मत करो या बस करो, और चतुर्थी में तब लगता है जब इनफ के लिए है। तो यहाँ क्या है, रमेश सुरेश के लिए काफ़ी है, या रमेश सुरेश मत करो, ऐसा तो बन नहीं सकता सेंटेंस, तो काफ़ी है, तो वहाँ चतुर्थी आती है, इसीलिए सुरेशाय। डैश नमः, नमस्कार है, जहाँ नमः आता है वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति आती है, इसीलिए अध्यापक के साथ अध्यापकाय। प्लीज़ बच्चे एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कुछ भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हो। क्लियर? चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।